प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसके कलाम में आज के इस दिन में हम जाएं। प्रभु भला है, वो दयालु और कृपालु है। हम सभी के जीवनों पर उसके उपकार बहुत हैं। अभी हम लोगों ने इतनी सारी गवाहियों को सुना। बहुत से लोगों ने बताया कि परमेश्वर ने किस तरह से उनके जीवनों में काम किया है। और ये आ, निश्चित रूप से हमारे प्रभु के अद्भुत काम है जो वो हमारे जीवनों में लगातार करता आता है। अभी हाल ही में हम पढ़ रहे थे भजन संहिता 23, जिसमें हमारे भाई डोलोस ने हमारी अगुवाई की। और सुंदर, बहुत ही सुंदर वो भजन संहिता है। संडे स्कूल के बच्चों ने उसको याद किया है, याद कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छी वो भजन संहिता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। है ना, कि वह हमारा चरवाहा है, वो हमारा परमेश्वर है, और वो हमें कोई घटी नहीं होने देता। वो हमें किसी प्रकार की कमी में नहीं रखना चाहता। और परमेश्वर हमेशा हमारी विनतियों को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुआओं को सुनता है और उत्तर देता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो, उसके लिए प्रभु की महिमा होवे। पिछले सप्ताह जो हम लोग बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो, कि यीशु मसीह कल और आज और सदा सर्वदा एक सा है ना। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह कल और आज और सदा सर्वदा एक सा है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में कलाम बड़ा स्पष्ट रीति से इस बात को हमारे सामने जाहिर करता है कि हमारा प्रभु सदा सर्वदा एक सा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब वो चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है, तो वो है, कल भी था और आज भी है और सदा सर्वदा रहेगा। है ना, वो बदलता नहीं। वो बीते हुए कल में था, वो आज भी है, और वह आने वाले कल में भी वैसा ही रहेगा। वह नहीं बदला। बाइबल मुझसे आपसे कहती है मलाकी की किताब में कि हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर बेबदल परमेश्वर है, कभी बदलता नहीं। और हे प्रियो, वो बदलता नहीं, वो सदा सर्वदा एक सा है। फर्क क्या होता है, लेकिन समस्या कहाँ पर आती है, तकलीफ कहाँ पर होती है, उसे हम आज देखेंगे। चलिए प्रार्थना करेंगे। इस समय परमेश्वर के वचनों में जाते हैं। हमारे पिता, इस समय हम आपके उपस्थिति में हैं, आपके सन्मुख हैं परमेश्वर। और प्यारे खुदावन, हम आप ही को पुकारते हैं, आप ही की ओर देखते हैं, क्योंकि हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि प्रभु आप अद्भुत कामों को करने वाले हैं। जितनी भी गवाहियों को हमने आज सुना है, आपका वचन जैसा कहता है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। और प्रभु, हमने इस बात को जाना है और अनुभव किया है कि आपने हमारे हर अपराधों को क्षमा किया है। और प्रभु, हम देखते हैं और सुनते हैं हर बार कि आप परमेश्वर हमारे हर, प्रभु जी, हमारे हमारे हर प्रकार के रोगों को, हमारे विकारों को, प्रभु जी, आप पूरी तरह से चंगा करते हैं। और प्रभु जी, आप हमको आज़ाद करते हैं। परमेश्वर, हम इस समय आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। प्रभु जी, दिल की गहराई से आपका शुक्रिया हम कहते हैं, क्योंकि प्रभु जी, आप परमेश्वर पिता हमें लेकर के चलाते हैं और रास्ते की हर अड़चन को, मुश्किलों को, बाधाओं को प्रभु आप दूर करते हैं। खुदावंद, इस समय तेरी ओर देखते हैं, एक बार फिर से तेरे वचनों की ओर हम मन लगाते हैं। परमेश्वर, तेरा आत्मा हम सभी से बातचीत करे, तेरा आत्मा हम सबकी अगुवाई करे। हाँ प्रभु, तेरी जय होवे यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर का वचन जो हम लोग पढ़ रहे थे, और मैं पुनः आपका ध्यान उसकी तरफ ले जाना चाहता हूँ, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह कल, आज और सदा सर्वदा एक सा है। और जब वो सदा सर्वदा एक सा है, तो परमेश्वर का कलाम मुझसे और आपसे जो कहता है वो ये कि वो बदलता नहीं। और यदि वो बदलता नहीं, तो मेरे और आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी होना चाहिए। मेरे और आपके, वन सेकेंड, मेरे और आपके जीवन में एक स्थिरता होनी चाहिए जिसकी हमको आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह जो कि बदलता नहीं, जो कि कभी भी परिवर्तित नहीं होता, जिसका जिसका स्वभाव कभी बदलता नहीं, जिसका हमारे को देखने का तरीका कभी बदलता नहीं, जिसका हमारे विषय में राय कभी बदलता नहीं, यदि ऐसा है, तो फिर हम एक एक स्थिरता के साथ में जीना चाहिए। हम लोग पिछले सप्ताह में जो बात कर रहे थे, यदि आपको स्मरण हो, तो कलाम से हम पढ़ रहे थे कि कैसे यीशु मसीह का प्रकाशन न पाने के कारण, कि यीशु मसीह कैसा है और कौन है और वो क्या कर सकता है,
बाइबल कहती है मुझसे और आपसे कि यीशु मसीह के चेले उसके साथ में सवार होकर के नाव में जाने के समय में भी वे लोग बड़े कष्ट में थे, बड़े पीड़ा में थे, बड़े मुश्किल में थे और वे लोग बड़े असमंजस में पड़े होकर के समझते नहीं थे कि इस समस्या से बाहर निकलेंगे कैसे और इसलिए परेशान और चिंतित थे। और यीशु मसीह को भी जाकर के उन्होंने हिलाया और जगाया और कहने लगे कि क्या आपको परवाह नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। सब के सब घबराए हुए थे, सब के सब चिंतित और परेशान थे। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा था कि कैसे काना के उस विवाह के समय में जिसके विषय बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि यीशु मसीह आमंत्रित था, यीशु मसीह के चेले भी आमंत्रित थे, यीशु मसीह की माता मेरी मरियम भी आमंत्रित थी और वे लोगों के पास में भी एक समस्या आई और उन लोगों के पास समस्या ये थी कि उनका द्राक्षरस खत्म हो गया था। कि वे लोग भी असमंजस में और चिंता और परेशानी में थे, लेकिन बाइबल कहती है कि एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई और जो अच्छी चीज़ हुई वो ये थी कि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह की माँ मरियम को प्रकाशन था कि यीशु मसीह कुछ कुछ और ही है और उसने जाकर के यीशु से कहा कि इन लोगों के पास में द्राक्षरस खत्म हो गया, इनके पास में समस्या है, कोई समाधान निकालो। और मैं और आप देखते हैं कि सैकड़ों लोग उस विवाह के फंक्शन में मौजूद जब वे जानते नहीं थे कि यीशु मसीह कौन है और कैसा है, वे लोगों की समस्या समस्या ही बनी हुई थी, लेकिन किसी एक को मालूम था कि हमें उत्तर कहाँ से मिलता है, हमारी समस्या का समाधान कहाँ से है। तो जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि यीशु मसीह का प्रकाशन, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कैसा है, समझना जो है वो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वो हमें स्थिरता देता है। क्योंकि ऐसी समझ मुझको और आपको बल प्रदान करती है, ऐसी समझ मुझको और आपको गहरी जड़ देती है, जैसे कि पेड़ की जड़ होती है, जो गहराई में उतरती है कि उस पेड़ को इतना बल मिलता है कि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश की लहरें उठें, लेकिन वह पेड़ स्थिरता से बना रहता है क्योंकि उसकी जड़ें मजबूती से ज़मीन के नीचे जा चुकी हैं और बड़ी स्थिरता से लंबी-लंबी फैली हुई हैं। आपकी जितनी ज़्यादा समझ प्रभु यीशु मसीह के विषय में होगी, जितना ज़्यादा आप उसको जानते होंगे, जितना ज़्यादा आपके पास उसका प्रकाशन होगा, उतनी ही ज़्यादा स्थिरता आपके जीवन में होगी, उतना ही ज़्यादा बल आपके जीवन में होगा। तो में खासियत ये होगी कि हमारे जीवन के अंत के दिनों में भी जब हम पहुँचेंगे, तब हम पीछे मुड़ कर के देखेंगे और कहेंगे कि हमारा परमेश्वर हमको हर समस्या से निकाल ले आया और हम बड़ा अचरज करेंगे कि ये कैसे हुआ। लेकिन आप जानेंगे कि आपके जीवन के हर उतार-चढ़ाव में प्रभु आपके साथ में था और बहुतों बार आपके पास में हृदय के अंदर एक आश्वासन था कि प्रभु ने मुझे चलाया है, क्योंकि आप जानते थे कि वह आपके साथ में है और वह इस समस्या के ऊपर में प्रधान है। लेकिन जब कभी आप परेशान हुए, चिंतित हुए, आपको मालूम होगा कि आप इसलिए परेशान हुए, आप इसलिए चिंतित हुए, आप इसलिए परेशान हुए क्योंकि आप कहीं न कहीं ये भूल रहे थे कि यीशु मसीह कैसा है। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इस बाइबल की किताब, आखिरी किताब में परमेश्वर का कलाम मुझसे और आपसे कहता है कि एक प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण की इस किताब में कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ज़ाहिर किया कलीसिया के ऊपर जब वो यूहन्ना के सामने प्रकट हुआ, पतमोस टापू के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह अपने सर्व सामर्थ्य के साथ में प्रकट हुआ। बाइबल की क्लोजिंग के लिए परमेश्वर ने एक स्वरूप को चुना, आप याद रखिए बड़ा अद्भुत स्वरूप को उसने चुना, जिसमें वह मनुष्यों के मनों में, उनके विचारों में, उनके कल्पनाओं में अपने एक स्वरूप को वह दिखा कर के उसके बाद में उस किताब को उसने बंद किया। क्योंकि उसके पहले हमने देखा कि यहोवा मेरा चरवाहा है एंड प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद में हमने देखा कि मनुष्य का पुत्र आ गया, उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन अंत के दिनों में उसने एक्चुअली प्रकट किया बाइबल की आखिरी किताब में उसने प्रकट किया कि वो है कैसा और उसकी उस सामर्थ्य के विषय में हम और आप यहाँ पर देखते हैं। बाइबल की किताब प्रकाशित वाक्य में हम थे दूसरे अध्याय में और हम देख रहे थे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना से कि तू 7 कलीसियाओं को लेटर्स लिख और बतला कि मैं कौन हूँ और साथ ही साथ में ये भी कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो मतलब कलीसियाओं से ये भी कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कैसे चल रहे हो, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है
और मुझे ये भी पता है कि यदि तुमने ठीक ठीक किया तो ऐसा होगा, यदि नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। बड़ा स्पष्ट, बहुत क्लियर है उन सातों चर्चेस में। लेकिन यीशु मसीह का प्रकाशन है हर एक लेटर के फर्स्ट लाइन में, हर एक कलीसिया के फर्स्ट लाइन में एक प्रकाशन है, और वो बड़ा इम्पोर्टेंट हमें समझने के लिए। एक वचन पढ़ते हैं और उसके बाद में हम लोग वापस प्रकटीकरण में आएंगे। और यह वचन मुझको और आपको मिलता है दानियल की किताब में, डैनियल डैनियल और उसका 11th चैप्टर, और यहाँ पर 32वां वचन, ठीक है, यहाँ पर 32वां वचन का आधा भाग मैं पढ़ रहा हूँ। और इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है, सेकेंड हाफ में, दानियल की किताब, डैनियल दानियल 11th चैप्टर 11वां अध्याय और वचन 32 का सेकेंड हाफ। पण जे लोक आपल्या देवास ओळखतात ते बलवान होऊन थोर कृत्ये करतील। पण जे लोक आपल्या देवास ओळखतात ते बलवान होऊन थोर कृत्य करतील। ऐसा लिखा हुआ है कि परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, कहने का मतलब है जो प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान रखेंगे, उसे जानेंगे। बाइबल कहती है परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। पण जे लोक आपल्या देवास ओळखतात ते बलवान होऊन मालूम है, वे लोग हियाव बांध कर या बल प्राप्त करके थोर कृत्य करतील। वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे, बड़े काम। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो सिर्फ आप परेशान नहीं होंगे यदि प्रभु को जानेंगे, तो सिर्फ वहां तक की बात सीमित नहीं है, लेकिन यदि आप उसके प्रकाशन को अपने हृदय में रखेंगे, यदि आप उसके प्रकाशन को जानेंगे, तो आप अद्भुत कामों को करने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप अद्भुत और आश्चर्यजनक कामों को करने पाएंगे, परमेश्वर ये मुझसे और आपसे कहता है। तो इसके लिए स्मरण रखें कि प्रभु अपने आप को प्रकट कर रहा है हर कलीसिया के लिए। और चूंकि 7 कलीसियाएं जो हैं वह कलीसिया की परिपूर्णता को दर्शाती है। मैंने आपसे कहा था पिछले बार भी कि 7 कलीसिया मतलब हर जगह, हर समय की, हर डिनोमिनेशन की, हर कलीसिया और हर कलीसिया के अंदर पाए जाने वाले लोग, प्रत्येक के लिए प्रभु ऐसा कहता है। आमेन। तो प्रकटीकरण की किताब में अब हम चलेंगे, ठीक है, प्रकाशित वाक्य की किताब में, और उसके दूसरे अध्याय में मैं और आप थे। दूसरे अध्याय में हमने पहला वचन को पढ़ा था, लेकिन अभी हम इस समय 8वें वचन को पढ़ेंगे, ठीक है। जिसे भी मिला हो आप पढ़ सकते हैं, और उसके बाद में मैं पढ़ करके आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ेंगे। पढ़िए। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, हाँ, स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था जो मर गया था और अब वह जीवित हो गया है। और अब वह जीवित हो गया है। हाँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बड़ा बड़ा सुंदर रीति से प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है। मुझे पता है हम लोग कहते हैं विश्वास वचन, हम लोग तो नहीं कहते, लेकिन बहुत सी कलीसियाओं में कहा जाता है मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर, जो कि, और उसमें काफ़ी सारी बातें हैं जो फंडामेंटल चीज़ें हैं हमारे विश्वास की, वो वहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, अपने आप के विषय में कहा, और ऐसा लिखा उसने कि स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, स्मुरना येथील मंडलीच्या दूताला लिह, जो पहिला व शेवटला, जो मेला होता व जिवंत झाला, तो असे म्हणतो। बड़ा अच्छा से लिखा है ना, कितना कितना ऑसम, कितना अद्भुत। स्मुरना येथील मंडलीच्या दूताला लिह, जो पहिला व शेवटला, जो मेला होता व जिवंत झाला, तो असे म्हणतो। स्मरणा की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम में, जो मर गया था वो जीवित हो गया, वो यो कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को यहाँ पर प्रकट किया। माइक जिसका भी चालू हो कृपया बंद कर लीजिए। ओके, माइक किसी का चालू है
दादा ये बंद करे, ये मिले। हाँ, मैंने बंद किया, अभी मैंने बंद किया। माइक को बंद रखिएगा ताकि आवाज क्लियर रहे। ओके, परमेश्वर का वचन कहता है, जो पहिला व शेवटला जो मेला होता वह जीवंत झाला तो असे मानतो ना। स्मरणा नाम की एक जगह थी, परमेश्वर के वचन के अंदर में वह लिखा हुआ है। उस समय में ये विभिन्न शहरों के नाम है, हमारा आप जानते हैं। स्मरणा की कलीसिया के विषय में उसने कहा, मालूम है, ये जो शहर था स्मरणा, ये शहर उस समय हम लोग अभी भी एशिया में है ना। भारत एशिया में, एशिया में बसा हुआ देश है। एशिया की महिमा कहलाता था, ग्लोरी ऑफ एशिया कहलाता था। ये ऐसा शहर था जहाँ पर हर तरह के ऐशो आराम मौजूद थे। ये ऐसा शहर था जहाँ पे लोगों के पास में बहुत पैसा था, क्योंकि व्यापार का ये बड़ा केंद्र हुआ करता था। ये एक ऐसा देश भी है जहाँ पर बहुत सारे मंदिर हुआ करते थे। ये एक ऐसा देश भी था, ऐसा शहर भी था जहाँ पर कि विशेष करके सिर्फ सिर्फ ग्रीक, उस जमाने में ग्रीक देवताओं की उपासना लोग किया करते थे, यूनानी। लेकिन वो लगभग खत्म हो रहा था। और उस समय में जब हम बात कर रहे हैं शहर की, स्मरणा शहर की, इस स्मरणा शहर के अंदर में रोमी राजा, रोमी शासक, जिसको हमारी बाइबल में कहा जाता है कैसर, शब्द उपयोग में लाया गया है, कैसर, है ना। यीशु मसीह से सवाल पूछा गया, कैसर को कर देना उचित है या नहीं, है ना। यीशु मसीह से सवाल पूछा गया कि कैसर को कर देना सही बात है या नहीं। बाइबल कहती है मुझसे आपसे, वह शब्द उपयोग में लाया जाता है कैसर। कैसर एक पदवी थी। कैसर मतलब राजा, शब्द जो है वह राजा है। और विभिन्न राजा उस पद पर पदासीन हुए। और बाइबल मुझको और आपको बहुत सारे लोगों के विषय में नाम भी बतलाती है। अगस्तस जब कैसर था तब गिनती शुरू हुई, ऐसा हुआ। और कुछ लोगों के नाम मौजूद नहीं है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं स्मरणा के विषय में, स्मरणा ऐसा शहर था जहाँ पर कि बाद में, मुझे लगता है कुछ सालों के बाद में, लगभग 50 के आसपास में, 50 भी नहीं, सॉरी, यीशु मसीह के जन्म के काफी पहले वहां पर एक रोमी मंदिर बनाया गया था। और उसके बाद में मरे हुए राजाओं की उपासना शुरू हो गई थी इस शहर में। और लगभग 81 के आसपास में, इस सिर्फ 81, 81, 1981 नहीं, लेकिन 81 के आसपास में डेमिशन नाम का जो कैसर था, जो जिंदा था, उसने अपनी आराधना करवाना शुरू कर दिया था कि मेरी उपासना करो। उसका मंदिर वहां पर बना हुआ था। ऐसा वो शहर था। और वहां पर ऐसा था कि साल में एक बार लोग आएंगे और आकर के चुटकी भर वहां पर जाकर के इंसेंस जलाएंगे, और उसके बाद में वहां से सर्टिफिकेट ले लेंगे कि हमने हमारी ड्यूटी जो है वो पूरी कर दी। इस तरह का ये शहर है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पर कि राजा की उपासना करना, अभी भी नॉर्थ कोरिया में ट्राई कर रहे थे, लेकिन हुआ नहीं पूरी तरह से। लेकिन फिर भी काफी हद तक वो माना जाता है कि उस राजा की उपासना होती है। उस जमाने में भी रोम का राजा जो कैसर था, उसकी उपासना के लिए शुरू हुआ। और ये जो पत्री लिखी गई, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, प्रकटीकरण की किताब सन 96 में लिखी गई। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस समय जो बतला रहा है, उसके लिए आप अगर सिर्फ समझें कि बैकग्राउंड क्या है, लोग किस तरह से वहां पर रह रहे हैं और लोगों के मन में क्या विचार चल रहे हैं, उसके बीच में यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करता है और अपने आप के बारे में यहाँ पर वो घोषणा कर रहा है। और वो कहता है मुझसे और आपसे, यहाँ पर कहता है क्या, वो कहता है कि मैं कौन हूँ। वो कहता है प्रथम हूँ, मैं ही अंतिम हूँ, मैं मर गया था और देखो अब मैं जीवित हूँ। पहले अध्याय में जाइए, प्रकटीकरण के ही पहले अध्याय में, उसमें 8वां वचन है। बड़ा अच्छी तरह से और डिटेल में प्रभु यीशु मसीह जब बात कर रहा था यूहन्ना से, तब उसने इस बात को कहा। मतलब प्रकटीकरण की किताब के पहले अध्याय में और उसका 8वां वचन। ठीक है, मैं पढ़ता हूं आपके सामने। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है 8वें वचन में, वो कहता है, प्रभु देव जो आहे, जो होता, जो येणार, जो सर्व सामर्थी, तो म्हणतो मी अल्फा व ओमेगा आहे। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। और आगे 11 वचन में लिखा है, मी अल्फा
व ओमेगा, प्रारंभ व शेवट आहे, है ना। वहां पर लिखा हुआ है कि जो कुछ भी तू यहाँ इस पुस्तक में देखता है उसको लिख, वो कहता है 11th वर्स, ती म्हणाली, मी अल्फा व ओमेगा, प्रारंभ व शेवट आहे, तुला जे दिसते ते पुस्तकात लिही। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है यहाँ पर बहुत क्लियरली कि यीशु मसीह ने अपने आप का प्रकाशन दिया, कलीसिया को कहा मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ। मैं अल्फा ओमेगा क्या? अल्फा ओमेगा मतलब उस जमाने की जो लिपि थी उनके लिखने की, पहला लेटर अल्फा, आखिरी लेटर जो था वो ओमेगा था। जैसे हम लोग लिखते हैं ना अंग्रेजी में ABCD, ए से लेके जेड तक। बाइबल कहती है मुझसे और आपसे कि उस जमाने में जबकि ग्रीक लिखा जाता था, उनका पहला लेटर था अल्फा जो यहाँ पर उपयोग में लाया गया, आखिरी लेटर था ओमेगा जो यहाँ पर उपयोग में लाया गया है। यीशु मसीह ने कहा मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ। वो कहता है शुरुआत का हूँ, वो कहता मैं अंत का हूँ। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है यहाँ पर, अगर हम पढ़ते हैं दूसरे अध्याय के 8वें वचन में, तो यीशु ने कहा कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित है। हे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, हम पढ़ा है, हमें मालूम है कि वो क्रूस पे हमारे लिए कुर्बान हुआ। वो हमारे पापों को उसने उठा लिया, उसने हमारे श्रापों को उठा लिया, उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो चाहता है वो ये कि कलीसिया, मतलब मैं और आप, हम जो उसके लोग हैं, हम लोग कम से कम इस प्रकाशन के साथ में अपने जीवन को प्रत्येक दिन गुजारें। जब हम इस संसार में हैं, हमारे जीवन को बिता रहे हैं, प्रभु चाहता है कि इस अंडरस्टैंडिंग को हम बहुत क्लियरली रखें हमारे हृदयों के अंदर में, कि वही प्रथम है और वही आखिरी है, वही प्रथम है और वही आखिरी है। मालूम है ये जो शब्द उपयोग में लाए जाते थे, अगर यहूदी व्यक्ति से हम बात करें तो उसके लिए बहुत बड़े शब्द थे। यशाया की किताब में चलिए मेरे साथ में जरा, यशाया की किताब में जाइए और यशाया की किताब के 44वें अध्याय में जाकर के 6वां वचन पढ़िए। उसमें यशाया 44 एंड वर्सेस 6। यहोवा जो इज़राइल पढ़िए। का राजा है, यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, जो हम्म उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता हम्म है, मैं हम्म सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर हम्म है ही नहीं। हम्म क्या पढ़ा? फिर से पढ़ना। आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट। पढ़ो मैं फिर से पढ़ो। सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, हम्म मुझे छोड़ कोई हम्म परमेश्वर है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, उस परमेश्वर ने अपने आप के विषय में इस बात की घोषणा की। उसने कहा कि मैं ही प्रथम हूँ और अंत तक मैं ही रहूंगा। आप और मैं, हम लोग को लगता है कि हम समझते हैं प्रथम और आखिरी, हम एक्चुअली नहीं समझते हैं। अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। आदि का मतलब क्या होता है? प्रथम का मतलब क्या होता है? मतलब जब हम बात कर रहे हैं संसार की, मतलब प्रथम मतलब जो उसके उसके पहले कुछ नहीं है, उसका मतलब है कि उसकी कोई शुरुआत भी नहीं है। बाइबल कहती है अंत तक मैं भी रहूंगा, मैं ही रहूंगा। मालूम है बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि संसार मिट जाएगा। हे प्रियो, ये संसार जिसमें मैं और आप हैं, जिसके विषय में लोग खटपट खटपट दिन रात करते रहते हैं, इस काम को करते हैं, उस काम को करते हैं, मालूम है कि बाइबल कहती है सब कुछ खत्म हो जाएगा। परमेश्वर का वचन बड़ा स्पष्ट रीति से कहता है कि ये संसार और इसकी अभिलाषाएं मिटती जाती हैं, ये संसार और इसकी अभिलाषाएं खत्म होती चली जाती हैं। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है इस विषय में कि हमारा परमेश्वर जो है, जिसको आप पुकारते हैं, जिसको आप आराधना करते हैं, बाइबल कहती है कि वो अपने आप के विषय में घोषणा करता है। वो कहता है कि प्रथम भी मैं हूँ, तुझे छुड़ाने वाला, और वो कहता है अंत तक मैं ही रहूंगा। इनफैक्ट लिखा हुआ कि आई एम द लास्ट, आई एम द फर्स्ट एंड आई एम द लास्ट। एंड ऑफ कोर्स पुराने समय में जब हम बात कर रहे हैं यहूदियों के लिए, वे लोग परमेश्वर यहोवा को मानते थे, वे लोग उसकी उपासना करते थे। और वे लोग जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर में आया था, वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये तो मनुष्य है, मनुष्य का पुत्र है, ये कैसे अपने आप को कहता है। मालूम है वही चीज, वही शब्द, वही टर्मिनोलॉजी, वही एग्जैक्ट फ्रेज जो कि वे लोग जानते थे कि परमेश्वर के लिए उपयोग में लाया है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही प्रथम और मैं ही आखिरी हूँ, मैं ही प्रथम और मैं ही आखिरी हूँ, मैं ही इज़राइल को छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। बहुत से लोग स्पेशली यहोवा विटनेस यदि आपसे कहीं बात करते हैं और कहते हैं कि कहाँ यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर हूँ और कहाँ पर ऐसा है कि वो उसके बराबर है। बाइबल यहाँ पे कहती है बड़ा स्पष्ट रीति से, यीशु मसीह ने कहा
कि मैं ही प्रथम हूँ, वह कहता है मैं ही आखिरी। वही सेम फ्रेज जो परमेश्वर ने अपने लिए उपयोग में लाया। बाइबल कहती बड़ा स्पष्ट रीति से, मालूम है कि वचन देहधारी हुआ, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, मत भूलिए। खैर एनीवे, उस विषय में बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पे वो कहता है कि खाली मैं हूं केवल जिसके ऊपर तुम्हें निर्भर होने की आवश्यकता है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि तुम्हारा राजा तुम्हें छुड़ाने वाला, क्योंकि वे लोग बड़े यूज टू थे, उस शहर के लोग, राजा से, राजा के मंदिरों से, राजा की उपासना से। वो कहता है कि तुम्हें छुड़ाने वाला राजा, यहाँ पर यशाया ने जो कहा था, और वो कह रहा है कि मैं ही प्रथम और मैं ही आखिरी। एक और वचन हम पढ़ेंगे यशाया की किताब से, 48 में जाइए, 48 चैप्टर में, और यहाँ पर पढ़िए वर्सेस 12 और 13। हे याकूब, हे मेरे हे बुलाए याकूब, हुए इज़राइल, हम्म मेरी ओर कान लगाकर सुन। हम्म मैं वही हूँ, मैं ही हम्म आदि और मैं ही अंत हूँ। हम्म निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली, हम्म और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब हम्म मैं उनको बुलाता हूँ, वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हे याकोबा, मी बोलवलेल्या इस्रायल्या, माझे एक मी तोच आहे, मी आदी आहे व अंतही आहे। माझ्या हाताने पृथ्वीच्या पाया घातले, माझ्या उजव्या हाताने आकाश विस्तारले। मी हाक मारताच ती माझ्या पुढे एकत्र उभी राहतात। मतलब अमेजिंग। मतलब जब वो कहता है मैं पुकारता हूँ, तो वो कहता है आसमान भी, वो कहता है पृथ्वी भी, वो कहता है सब कुछ मेरे सामने उपस्थित हो जाते हैं। वो कहता है सच्चा राजा मैं हूँ, आदि और अंत मैं ही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे आपसे कि यीशु मसीह कह रहा है वही सेम फ्रेज जो पुराने नियम में उन्होंने उपयोग में लाया परमेश्वर पिता के लिए। वो कहता है कि आदि और अंत मैं ही हूँ। हे प्रियो, आप और मैं समझ नहीं पाएंगे शायद पूरी तरह से इस चीज को, लेकिन मालूम है वो आपके जीवन का प्रारंभ है, वो आपके जीवन की बिगनिंग है, उसने आपके जीवन की शुरुआत की है। बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि जब मैं अपने माता के गर्भ में रचा जाता था, उस समय से उसने, बाइबल कहती है कि आपके उस बेडौल तत्व को देखा है। जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे और किसी ने आपकी शक्ल को नहीं देखा था, तब बाइबल कहती है कि उसने आपका नाम लेकर के आपको बाहर बुलाया है। बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि आप कहाँ पैदा होंगे आपको नहीं मालूम था, लेकिन बाइबल कहती है कि उसने हमारे सिवानों को ठहराया है, मतलब हम कहाँ रहेंगे उस स्थान को उसने निश्चित किया है। हे प्रियो, आपको पता नहीं होगा, लेकिन बाइबल बड़ा स्पष्ट रीति से कहती है, इससे पहले कि मेरे जीवन का एक दिन भी मेरे को मिला होता या मेरे हाथ में आया होता, हे परमेश्वर तेरी किताब में वे सारे दिन लिखे गए थे। वो हमारे जीवन का आरंभ है, वो हमारे जीवन की शुरुआत है। बाइबल मुझसे और आपसे कहती है बड़े स्पष्ट रीति से कि जब हमारी शुरुआत को भी हमने खराब कर लिया था, तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह में मुझको और आपको नई शुरुआत दी गई, मुझको और आपको नया स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया हमारे जीवन के। बाइबल कहती है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो मैं सब बातों को नया करता हूँ, सब बातों की मैं नए सिरे से शुरुआत करता हूँ, हर एक चीजों की मैं ब्रांड न्यू बिगनिंग देता हूँ तुम्हारे को। तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं, सब कुछ मैसअप हो गया, कोई बात नहीं, सब कुछ जो तुम चाहते थे कि ठीक से होवे पर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी मौका है। वो कहता है हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहती है बड़ा स्पष्ट रीति से कि हमें और आपको एक नई शुरुआत देता है। बाइबल कहती है कि जो मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है। कहाँ से आपको मिली नई शुरुआत? कहाँ से आपके जीवन का नया स्टार्टिंग पॉइंट आया? कहाँ से ये सब चीजें शुरू हुई? बाइबल कहती है मुझसे आपसे एक बड़ा स्पष्ट रीति से यीशु डिक्लेयर करता है, वो कहता है कि मैं ही आरंभ हूँ, वो कहता है आदि मैं हूँ, वो कहता है शुरुआत में हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट में हूँ। वो कहता है, मालूम है वही उसका शब्द का मतलब है, फर्स्ट वो है, फर्स्ट हुआ है। मालूम है कोलोशियंस की किताब में जाइए, बड़ा सुंदर रीति से लिखा है कोलोशियंस की किताब, कोलोसी का रासपत्र, कोलोसी का रासपत्र, कोलोसियों की पत्री। ऑसम, ये मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, मालूम है यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ पढ़ते हैं ऐसे, इसे कुछ सिर्फ आप पढ़ेंगे तो आपका हृदय, मुझे पता है कि उत्साह से भर जाएगा जो आप यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अदृश्य देवाचे प्रतिरूप आहे, तो सर्व उत्पत्तील ज्येष्ठ आहे, कारण आकाशात व पृथ्वीवर असलेले, दृश्य व अदृश्य असलेले, राजे, अधिपती, सत्ताधीश किंवा अधिकारी असलेले जे काही आहे ते सर्व त्याच्यामध्ये निर्माण झाले,
सर्व काही त्याच्याद्वारे व त्याच्यासाठी निर्माण झाले आहे. तो सर्वाच्या पूर्वी आहे व त्याच्यामध्ये सर्व काली अस्तित्वात आहे. तोच शरीराचे म्हणजे मंडलाचे मस्तक आहे. तो आदी मृतातून प्रथम जन्मलेला आहे, अशासाठी की सर्वांमध्ये त्याला प्राधान्य मिळावे. वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और वह सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया। आज का सिर्फ संडे सर्विस खत्म हो गया, मत भूल जाइए ये वचन को, इसके ऊपर ध्यान कीजिएगा जो हमने अभी हाल में पढ़ा। मालूम है कोलोसियों की पत्री का पहला अध्याय 15 से लेकर के हमने पढ़ा 18 तक। बाइबल कहती है कि वो प्रथम है, आदि है, मूल है, स्टार्टिंग पॉइंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मालूम है क्या है, वो कहता है मैं ही अंत भी हूं। मैं ही अंत भी हूं। मैं आपको बताऊं एक चीज, बड़े अच्छे से समझिए इस चीज को। बाइबल कहती है कि हर प्राणी को एक दिन उसके सिंहासन के सामने खड़ा होना है और न्याय के लिए हिसाब किताब देना है। मालूम है जब कुछ नहीं होगा वो होगा, जब कुछ भी नहीं बचेगा वो रहेगा। उसका सिंहासन बाइबल कहती है सदा सर्वदा के लिए स्थिर है। बाइबल कहती कि वो सदा, आप जो हैं हम में से प्रत्येक उसके सामने खड़े होकर के, हम में से प्रत्येक उसके सामने उपस्थित रह करके और में कहेंगे कि हाँ परमेश्वर। बाइबल कहती है कि उसी के सिंहासन के सामने, उसी के सन्मुख खड़े होकर मैं और आप अपने हर जीवन की बातों के विषय में उससे रूबरू होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अद्भुत चीज है। वही अंत है। मालूम है क्या कह रहा है? वो कहता है स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, और बीच का जो भी है वो कहता है सब कुछ मैं ही हूं। मालूम वो क्या कह रहा है? कि मैं हूं तुम्हारा ऑल इन ऑल। वो कह रहा है कि मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। हम लोग गाना गाते हैं ना, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है ना? बड़ा अच्छा गाना है वो, हम बहुत दिनों से लिया नहीं, आने वाले दिनों में लेंगे। अक्षय मीननाथ याद रखिए, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि वही हमारा सर्वस्व है, आदि भी है वो अंत भी है। उसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, उसके अलावा कोई और चीज आपको चाहिए भी नहीं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मत भूलिए हे प्रियो, मैं आपको इस समय स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यीशु कहता है कि मैं तुम्हारा प्रारंभ हूं, शुरुआत हूं, मैं तुम्हारा अंत हूं। वो कहता है, और इन दोनों के बीच का तुम्हारा जीवन, वो कहता है सर्वस्व मैं ही हूं। बाइबल कहती है कि उसी में हम जीते, उसी में हम रहते, उसी में हम चलते फिरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन यीशु मसीह में छिपा हुआ है, और जब वो प्रकट होगा तो उसके साथ हम भी प्रकट होंगे। प्रेज द लॉर्ड। मतलब मैं ये अद्भुत और गूढ़ बात है परमेश्वर के वचन की मेरे और आपके लिए। अब बाइबल मुझसे आपसे कहती है मालूम है क्या? उसी के आगे मालूम वो कहता है कि सिर्फ यही नहीं कि वही आदि और वही अंत है। वापस चलिए प्रकटीकरण की किताब में, प्रकाशित वाक्य की किताब में, जहां से हम पढ़ रहे थे। बाइबल कहती है यहाँ पे कि मालूम है, वो कहता है कि मैं वही हूँ जो मर गया था। और वो कहता है मालूम है क्या फिर उसके बाद में, और उसके बाद क्या कहता है मालूम है? और वो कहता है और मैं जीवित हूँ। वो कहता है मैं मर गया था और अब देखो मैं जीवित हूँ। प्रेज द लॉर्ड। है ना? परमेश्वर का वचन कहता है देखो मैं मर गया था और अब मैं जीवित हूँ। मैं और आप, हम लोग कई बार मालूम है इस चीज को आ, बड़ी आसानी से कह देते हैं। हम समझते हैं इस चीज को कि बहुत सारी चीजों को हम सिर्फ मुंह से बोल देते हैं, कई बार उसकी गहराई को हम लोग नहीं समझ पाते। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यीशु मसीह अपने आप का इंट्रोडक्शन देकर के कहता है, वो कहता है 8th वर्स, जो मेला होता वह जिवंत झाला, जो मेला होता वह जीवंत झाला। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कह रहा है यीशु मसीह के विषय में। वो कहता है मैं मर गया था। क्यों मर गया था? क्या हुआ? क्या कह रहा है?
हम जानते हैं बाइबल कहती है, मुझसे और आपसे पौलुस ने बड़ा स्पष्ट रीति से कहा, उसने कहा कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। और वो कहता है यदि वो मारा नहीं गया और जी नहीं उठा तो कहता है हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, वो कहता है हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, निश्चित रूप से। और ये निश्चिंतता है, लेकिन वो जो कह रहा है वो ये प्रियो, मत भूलिए इस चीज को कि यीशु मसीह जब वो कह रहा है कि मैं वो हूँ जो मर गया था, मालूम है क्या कह रहा है? मालूम आप क्या जानते हैं वो क्यों मरा? वो किस लिए मरा? उसके प्राण क्यों दिए गए? उसने खुद कहा मुझसे और आपसे कि कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं लेता। हम्म, यीशु ने कहा कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं छीन सकता, कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं ले सकता। आप सोच के देखिए, बाइबल कहती है कि मेरी भेड़ मेरे हाथों में है और कोई मुझ उससे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। बराबर? अगर अगर उसके हाथ में जो भेड़ है उसको कोई छीन नहीं सकता तो उसका प्राण, खुद का प्राण कौन ले सकता है? बाइबल कहती है कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं लेता, वो कहता है, यीशु मसीह ने कहा, वो कहता मैं खुद इसे अपनी इच्छा से तुम्हारे लिए देता हूं और इसे वापस ले भी लूंगा। लेकिन मालूम है खासियत यह है कि यीशु मसीह की विशेषता यह है कि वह जो मर गया था, बाइबल कहती है मुझसे और आपसे कि वो मेरे और आपके लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ। बाइबल मुझसे और आपसे कहती है बड़ा स्पष्ट रीति से कि हमारे पापों के लिए वो कुर्बान हुआ। जब वो अपनी मृत्यु का स्मरण दिला रहा है, मालूम है क्या स्मरण दिला रहा है? वो स्मरण दिला रहा है, ओके चलिए मेरे साथ में रोमियो की किताब में, रोमन्स की किताब के 4th चैप्टर में जाइए। 4th चैप्टर में, चैप्टर 4, बुक ऑफ रोमन्स, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 4। लास्ट में चलिए इसके 25th वर्स में लिखा हुआ देखिए, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो प्रभू येशू तुमच्या आमच्या अपराधामुळे मरण्यास धरून देण्यात आला व आपण नीतिमान ठरावे म्हणून तो उठवला गेला आहे। तो प्रभू येशू तुमच्या आमच्या अपराधामुळे मरण्यास धरून देण्यात आला व आपण नीतिमान ठरावे म्हणून तो उठवला गेला आहे। वो कहता है हमारे अपराधों के लिए वह घायल किया गया, पकड़वाया गया, मारा गया, हमें धर्मी ठहराने के लिए वह जिलाया भी गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें और आपको जो सिखा रहा है यहाँ पर, इस बात से जो यीशु मसीह स्मरण में लाता है, वो कहता है कि मैं वही हूँ जो मर गया था, मैं वही हूँ जो जीवित हो गया। मालूम है यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह आपसे और मुझसे कह रहा है इस बात को कि तुम्हारे पाप मिटा दिए गए हैं। यीशु मसीह के इंट्रोडक्शन में, यीशु मसीह के परिचय में वो कहता है मैं वो हूं जो मर गया था। क्यों मरा था? वो इसलिए मरा था ताकि आपके हर पापों को मिटा दिया जाए। और वो जब कह रहा है कि मैं वो हूं जो मर गया था, वो आपसे कह रहा है कि हे प्रिय, स्मरण रख के तेरे पाप मिटा दिए गए। मसीही जीवन की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कई बार पाप के विषय इतना ज्यादा सोचने लग जाते हैं और पाप के विषय में इतना ज्यादा विचार करने लग जाते हैं कि हम उसमें फंसते चले जाते हैं। बहुत से लोगों के जीवन की प्रॉब्लम ये है कि कभी इस बात से ऊपर उठ नहीं पाते, इस बात को देख नहीं पाते, इस बात को समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर अब पाप बचा नहीं। हमें लगता है कि हमें पाप लगातार करना पड़ेगा या हम लगातार पाप में पड़े रहेंगे और इस बात को भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया है। प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर कुर्बान होने के द्वारा न सिर्फ आपके पुराने पापों को मिटा दिया गया है, बल्कि पाप करने की जो क्षमता आपके अंदर थी, प्रभु ने उसको भी खत्म कर दिया है। बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि पावर ऑफ सिन वॉज ब्रोकन फ्रॉम ओवर योर लाइफ, कि पाप की जो सामर्थ्य आपके जीवन के ऊपर थी उसे तोड़ दिया गया है। और इसके लिए आपके अंदर में मन कसोटता है जब कभी आपसे गलती होती है। इसलिए आपके मन के अंदर में आपको पिन सा महसूस होता है कि हाय मैंने ये कर डाला, क्योंकि पाप की ताकत आपके ऊपर से तोड़ी जा चुकी है और आपको परमेश्वर ने उस पाप की ताकत से आजाद किया गया। बाइबल मुझसे आपसे कहती है कि वो जो मर गया था, वो कह रहा है कि वो जो मर गया था मतलब स्मरण कीजिए, आपके पाप क्षमा हुए। वो मर गया था मतलब तेरे पाप क्षमा हुए। मालूम है ये मुझको और आपको बोल्डनेस देता है, ये मुझको और आपको मालूम है सामर्थ्य देता है। ये समझ जो है इसके साथ में जीने की आवश्यकता है, क्योंकि याद रखिए जब कभी आप इस बात को स्मरण करते कि यीशु मारा गया, आपको ये भी स्मरण करना पड़ेगा कि आपके पाप क्षमा हुए, क्योंकि उसकी मृत्यु
आपके पाप के बगैर होने की जरूरत ही नहीं थी। और यदि उसने मृत्यु को सहन किया है तो इसलिए कि आपके पाप मिटा दिए जाएं। तो इसलिए हे प्रियो, पाप के उस बोझ के नीचे से उठ करके हम लोग बाहर निकले। बाइबल मुझसे आपसे कहती है, पहला यूहन्ना में बड़े स्पष्ट रीति से, कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके सामने अपने आप को रखते हैं, तो बाइबल कहती है कि हमारे हर पापों को क्षमा कर दिया गया और उसका लहू हमें धो करके हर एक अधर्मों से शुद्ध करता है। तो इसलिए उस पाप की चीजों में फंसे रह करके, उसमें डूबे रह करके मैं और आप अपने जीवन को न बिताएं। हम बड़े आनंद के साथ में अपने जीवन को बिताएं, इस बात को जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह वो जो मर गया था। अगर हम विश्वास करते कि वो जो मर गया था, आपको मानना पड़ेगा, यकीन रखना पड़ेगा अपने हृदय में कि आपके पाप क्षमा हुए। और वो जो मरे हुए में से जी उठा, यीशु चाहता है कि आप हमेशा इस बात को स्मरण रखें। हम लोग बोलते हैं प्रभु यीशु आया, क्रूस पे कुर्बान हो, मरे में से जी उठा, और उसका कनेक्शन हमारे साथ में हम निकालना भूल जाते हैं। बाइबल कहती है कि वो हमारे ही, क्या लिखा है, तो प्रभु येशू तुमच्या आमच्या अपराधामुळे मरण्यास धरून देण्यात आला व आपण नीतिमान ठरावे म्हणून तो उठवला गेला होता आहे, और हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। मालूम वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है परमेश्वर की दृष्टि में आपको उसने धर्मी बना दिया। यीशु मसीह के जी उठने को जब आप स्मरण करते हैं तो आपको उसने धर्मी ठहराया, उसके साथ में जुड़ा हुआ है। मालूम है, इंजन के पीछे अगर आपने डब्बा लगा दिया ट्रेन का, तो जहां जहां इंजन जाएगा वहां वहां डब्बा जाएगा। आप यदि स्मरण करते हैं सामने का इंजन के बारे में कि वो मारा गया, तो आपको स्मरण करना पड़ेगा आपके पाप क्षमा हुए, वो जी उठा इंजन के बारे में, तो आप भी वहां पहुंच गए, आप धर्मी ठहराए गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जो कह रहा है मैं कौन हूं, अपने आप के बारे में जो परिचय दे रहा है, अपने आप को जो इंट्रोड्यूस कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, इस आधार पर या इस बल के साथ में या इस सामर्थ्य के साथ में मेरे और आपके लिए घोषणा कर रहा है। वो कह रहा है, मालूम है क्या, अपने आप के विषय में अभी हाल ही में पढ़ा, मैं प्रथम हूं, तुम्हारे जीवन की शुरुआत मेरे हाथ में है। मैं अंत हूं, तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन और उसके बाद का भी सदा सर्वदा के लिए सार्वकालिक, वो कहता मेरे हाथ में है। मैं मर गया था, वो कहता तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं, एक एक को मिटा दिया गया है, उसका स्मरण भी नहीं है। जितना दूर पूर्व से पश्चिम है, कितना दूर है आपको मालूम है? पूर्व से पश्चिम आप दुनिया के हर दो जगहों के बीच का डिस्टेंस नाप सकते हैं। यहां से अमेरिका 10,000 किलोमीटर है, आप नाप सकते हैं। यहाँ से दिल्ली 2,000 किलोमीटर दूर है, आप नाप सकते हैं। आप दुनिया के हर दो जगहों के बीच के डिस्टेंस को नाप सकते हैं, लेकिन आप मालूम है पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के बीच के डिस्टेंस को नापते रहेंगे, जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन वह डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा, कभी रुकने वाला नहीं। जितना दूर पूर्व से पश्चिम है, उदयाचल से अस्ताचल है, उतना ही दूर उसने हमारे अपराधों को हमसे कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो जो मर गया था, जिसने आपके हर एक अपराधों को आपसे इतना दूर कर दिया है कि आप उसकी गिनती भी नहीं लगा सकते, और जो जी उठा है, वो जो जी उठा है, वो कहता है कि जिसने हमें धर्मी बना दिया है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ सकते हैं, वो भी हियाव धर के, बोल्डनेस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ में, और मांग सकते हैं कि वो हमारी सुनता है। मालूम है यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन स्मरणा की कलीसिया, आपको मालूम है क्या है? मालूम है स्मरणा जो शब्द आया है, मालूम वो कैसे आया है? वो ऐसे शब्द से आया है जो उस जमाने में लोग मरने के बाद शरीर के ऊपर लगाते थे ना, जो एम्बामिंग के लिए उपयोग में लाते थे, मृत्यु से जुड़ा हुआ वो शब्द है, मालूम है? वो उस शब्द से आया है, वो शब्द का नाम स्मरणा, मर से। और जो जो उसी से जोड़ करके प्रभु यीशु मसीह अपने आप को सुंदर रीति से वहां के लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया और मेरे और आपके लिए इंट्रोड्यूस किया। वो कहता है कि इस प्रकाशन को न भूलना, इस प्रकाशन को सदैव अपने जहन में रखना, अपने दिल में बंद रखना। और वो कहता है मैं हूं प्रथम, मैं हूं आखिरी। वो कहता है मैं हूं जो मर गया था, मैं हूं जो जीवित हो उठा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मालूम है प्रभु यीशु मसीह का ये प्रकाशन, पिछले बार हम बात कर रहे थे, मालूम है क्या? जिसके हाथ में 7 तारे हैं, है ना? हमारे जीवन का हर एक दिन उसके हाथ में है, हमारे जीवन की शुरुआत भी उसके हाथ में, हमारे जीवन का अंत भी उसके हाथ में है। वो जो 7 दीवटों के बीच में चलता है, मतलब कलीसिया के बीच में घूम रहा फिर रहा है,
कलीसिया को देख रहा, कलीसिया के बीच में उसकी सामर्थ्य प्रकट है, कलीसिया के बीच में उसका अभिषेक प्रकट है। वो कहता है वो जो जिसके जिसके जिस जो हमारे मध्य में चल फिर रहा है वो हमारा परमेश्वर होगा और हम उसके लोग होंगे, और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और अभी वो आकर के ऐड करता है उसमें, वो कहता है प्रथम, फर्स्ट, आखिरी, लास्ट। वो कहता है जो मर गया था, जो जी उठा। वो कहता है तुम्हारे जीवन का सर्वस्व मेरे हाथ में है, फर्स्ट एंड लास्ट भी, शुरुआत और अंत भी। तुम्हारे पाप क्षमा हुए क्योंकि मैं मर गया था, मैं जी उठा क्योंकि अब तुम नीतिमान हो, क्योंकि अब तुम धर्मी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड। थोड़ा सा और हम देखेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबे समय तक हम चलते चले जाएंगे। प्रकाशित वाक्य के दूसरे ही अध्याय में हम चलें इस समय, और हमने अभी 8वां वचन देखा था जो कि स्मुरना की कलीसिया को लिखा था, है ना। अभी इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट चर्च के बारे में, जहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन है, परगम येथील मंडलीच्या दूताला लिही, ज्याच्या जवळ तीक्ष्ण दुधारी तलवार आहे, तो असे म्हणतो, ज्याच्या जवळ तीक्ष्ण दुधारी तलवार आहे, तो असे म्हणतो। पेरगमुन की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वो ये कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह अपने आप के विषय में कहता है, वो कहता है कि मेरे पास दोधारी तेज तलवार है, ज्यादा जबर तीक्ष्ण दुधारी है। मतलब हम लोगों ने तलवार सिर्फ देखी है एक ही साइड की धार वाली, एक ही साइड की धार वाली, उसमें एक साइड में ही धार होती है, दूसरी साइड में नहीं होती है। लेकिन वो कहता है ये वाली तलवार जो है, वो कहता है इस तलवार में दोनों साइड में धार है। मालूम है, प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने आप के विषय में, वो कहता है कि मैं वो हूं जिसके पास में तीक्ष्ण दोधारी तलवार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के पास में तलवार लेकर के वो बैठा है। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह हाथ में कोई भाला लेके, बर्छी लेके या कोई हथियार को लेकर के बैठा, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो बाइबल मुझसे और आपसे कहती है, मुझको और आपको सिखाया उसने, मालूम है क्या कहा? उसने कहा कि तुम इस संसार में हो लेकिन इस संसार के नहीं हो। वो कहता है तुम्हारा जो युद्ध है, वो कहता है मांस और लहू के खिलाफ नहीं है। मांस और लहू के खिलाफ लड़ते हैं तभी लोग तलवार निकालते हैं। यीशु मसीह के चेले पतरस ने तलवार निकाल ली थी, और बाइबल मुझसे और आपसे कहती है कि यीशु मसीह को जो अरेस्ट करने के लिए लोग आए थे, उसमें से एक का कान काट दिया था। बाइबल कहती है उस सेवक का नाम था मलकस। इतना सब जगहों पर हम इस समय जा नहीं रहे हैं देखने के लिए, लेकिन आपको बतला रहा हूँ आपके स्मरण के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले पतरस को डांटा और बोला कि ये तलवार वापस रख ले, अंदर रख, बाहर मत निकाल, तलवार से किसी को मार मत। डांटा उसको, और जिस आदमी का कान कट गया था तलवार से, उस आदमी का कान ठीक किया प्रभु यीशु मसीह ने, उसके कान को जोड़ दिया वहीं के वहीं। प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको तलवार लेकर के युद्ध करने के लिए नहीं कहता। प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको गन लेकर के युद्ध करने के लिए नहीं कहता। प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको इस तरह से जाकर के शारीरिक युद्धों को लड़ने के लिए नहीं कहता। प्रभु यीशु मसीह जो चाहता है वो ये चाहता है कि हम जो लड़ें वो आत्मिक युद्ध लड़ें, और आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए आपको किसी भी हथियार की आवश्यकता नहीं है। आपको ना तो भाले की आवश्यकता, ना तो बर्छी की आवश्यकता, ना तो तलवार की आवश्यकता है। तो फिर क्या है ये तलवार जिसके विषय में बात कर रहा है यीशु मसीह की, मेरे पास दो धारी तलवार है? बाइबल कहती है यहीं पर इसके पहले अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था, एक सेकेंड में आपको बतलाता हूँ, उसके मुंह से दो धारी तलवार। एक सेकेंड में वर्ड्स को खोलता, फर्स्ट चैप्टर में ओके, 16th वर्स। वो अपने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, वह अपने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। 16th वर्स में पढ़ रहा हूं, त्याच्या उजव्या हातात 7 तारे होते, त्याच्या तोंडातून तीक्ष्ण दुधारी तलवार निघाली आणि त्याची मुद्रा
परम तेजाने प्रकाशण्याचा सूर्यासारखी होती। वो कहता है वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए, उसके हाथ में तलवार नहीं है। उसके हाथ में कोई लड़ने की सामग्री नहीं है, उसको आवश्यकता नहीं है। बाइबल कहती है उसके मुँह से दोधारी तलवार निकलती थी। मालूम है उसके शब्द के बारे में वो बात कर रहा है। बात कर रहा है उसके शब्द के बारे में, ये नहीं कि तलवार से लड़ने वाला। उसके शब्द वो कहता है ऐसे हैं कि दोधारी हैं। उसके शब्द जो हैं ऐसे हैं कि वो तीक्ष्ण है, तेज है, जीवित है। इब्रानियों की किताब में ये वचन आया है सेम वर्स में, और आप पढ़ सकते हैं उसे वहां से। चलिए इब्रानियों की किताब का चौथा अध्याय, इब्रानियों 4:12। यहाँ पर लिखा हुआ है, धनंजय पास्टर ने इस टाइम बात करने के टाइम बोला था ना कि मेरा फेवरेट वर्स है, वो कह रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, कारण देवाचे वचन सजीव सक्रिय, कारण देवाचे वचन सजीव सक्रिय कोणत्याही दुधारी तलवारीपेक्षा तीक्ष्ण असून जीव व आत्मा, सांधे व मज्जा यांना भेदून आरपार जाणारे आणि मनातील विचार व हेतू यांचे परीक्षक असे आहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। और देखिए यहाँ लिखा है मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मालूम है प्रभु का वचन मुझसे आपसे कह रहा है, यीशु मसीह, हेलो अटेंशन सभी लोग ध्यान दीजिए जो मैं आपसे कह रहा हूं। वो कह रहा है कि मेरे पास दो धारी तलवार है। वो कह रहा है कि उसके पास में जो दो धारी तलवार है उसके द्वारा वो आपको भली भांति जानता है, आपको भली भांति जांचता है, आपको भली भांति परखता है। वो आपके आत्मा और आपके प्राण के अंतर को जानता है। वो कह रहा है मुझसे आपसे कि मैं जानता हूं कि तूने क्या किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया। वही तो लिखा, वो कहता है यहाँ पे कि वो मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मनातील विचार व हेतु यांचे परीक्षक असे आहे। मालूम है क्या किया, क्यों किया, मालूम वो सब कुछ जांचता है। यीशु मसीह का शब्द आपको याद है कि नहीं, कि उस दिन वो कहता है दरवाजे पे खड़े होकर बहुत से लोग दस्तक देते रहेंगे और कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, और मैं तुमसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे दुष्कर्म करने वाले लोगों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। है ना, दुष्कर्म करने वाले लोगों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन, मालूम है परमेश्वर का वचन जो है वो दोधारी तलवार है। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की किताब के 6वें अध्याय के 17 वचन, 17th वर्स होगा ना, 17th वर्स है, 17th वर्स में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन जो कि आत्मा की तलवार है, उसे ले लो। मालूम है परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन, आप में से कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि आपने जो किया वो सच में गलती हो गई, गड़बड़ हो गया मेरे से। मालूम है क्यों? क्योंकि अचानक से आपके हृदय के विचार, आपकी भावनाएं ऐसे खुल करके सामने आ जाते हैं, और परमेश्वर आपके किए हुए कामों से इंप्रेस नहीं होता। मैं आपसे फिर से कहता हूं, परमेश्वर आपने क्या किया उससे इंप्रेस नहीं होता। परमेश्वर परमेश्वर के सामने हम बड़ी बड़ी डींगे नहीं मार सकते। परमेश्वर के सामने हम बड़ी बड़ी हाँक नहीं सकते, हम परमेश्वर के सामने बड़ी बड़ी फेंक नहीं सकते। उसे सब पता है। वो सब देखता है। बाइबल कहती है इससे पहले कि हमारे मुंह से शब्द निकले वो जानता है कि क्या निकलने वाला है। आपको नहीं पता होगा कि मेरे मुंह से नेक्स्ट सेंटेंस क्या निकलेगा, लेकिन परमेश्वर जानता है कि मेरे मुंह से अगला सेंटेंस क्या निकलेगा। और आप मेरी बात को इस समय जो सुन करके मन में जो सोच रहे हैं, भले ही आपने बोला नहीं हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानता है कि आप इस समय अपने मन में क्या सोच रहे हैं। हमें मतलब ये इतनी अद्भुत चीज है कि हम शायद समझ नहीं पाएंगे पूरी तरह से, लेकिन वो आपके जीवन की सब बातों को देखता, जानता और जांचता है, और इसलिए वो आपके कामों से इंप्रेस नहीं होता। आपने क्यों किया,
आपने क्यों किया, उससे वो इंप्रेस होता है, क्योंकि वो आपके, उसके हाथ, उसके पास बाइबल कहती है दो धारी तलवार है उसके पास में, मालूम वो खुद परमेश्वर का वचन है जो आत्मा की तलवार है। वो स्वयं सब चीजों को विभाजित विभाजित करता है, सब चीजों को अलग अलग करके देखता, जांचता, परखता है। मालूम है वो काट काट करके, वो गांठ गांठ को और गूदे गूदे को अलग करके, कहने का मतलब मालूम है क्या है, वो आपके जीवन की पूरी चीजें जब उसके सामने ऐसी रखी होगी ना, तो कहेगा कि ये सब काम तुमने इसलिए किया था क्योंकि तुम अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते थे। याद है आपको यीशु मसीह के शब्द, जब तू दान दे तो ढोल पिटवा पिटवा के दान मत देना, मुनादी करके ढोल पिटवा के दान मत देना कि आज मैंने 10,000 रुपया डोनेट किया, आज मैंने 5,000 रुपये डोनेट किया, आज मैंने 500 रुपये डोनेट किया, आज मैंने 5 रुपये डोनेट किया। किसी को मत बताना, तुम्हारा दाहिना हाथ क्या करता है बाएं को ना मालूम पड़े, बायां क्या करता है दाहिने को मालूम ना पड़े। दान देते हो तो चुपचाप चुपचाप से दो। प्रार्थना करते हो तो लोगों को दिखा दिखा के बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना करके मत हाँकना। वो कहता है अपने कमरे में जा, दरवाजा बंद कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे ओपनली रिवॉर्ड करेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर आप क्यों करते हो उस पर ज्यादा ध्यान देता है। वो आपके मन की भावनाओं को और विचारों को, हेतु को, मालूम है हेतु मतलब क्या होता है? अच्छा शब्द है हेतु, मतलब क्यों किया, इंटेंशन। हेतू मतलब इंटेंशन, हेतू मतलब इंटेंशन होता ना ब्रदर, डोलस ब्रदर? हेतू म्हणजे इंटेंशन, करेक्ट? हाँ बरोबर है, हाँ बराबर। हाँ, हेतु मतलब मैं इंटेंशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में तो लिखा है मन की भावना और विचारों को, विचार मतलब थॉट्स भी होते हैं, लेकिन वो उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। वो बात कर रहा है हेतु, इंटेंशन, किस इंटेंशन से किया। क्योंकि हम कई बार 500 रुपये दिया, लेकिन बगल में जो आ रहा उसको ऐसा कोहनी मार के, वो उसका ध्यान कहीं और था, कोहनी मार के ताकि उसकी नजर पड़े कि मैंने 500 का नोट दिया। 5 रुपए का सिक्का हम लोग मुट्ठी बंद करके देंगे, लेकिन 500 का नोट किसी को देंगे तो ऐसा पूरा निकाल के प्रेस मार के एकदम फर्स्ट क्लास ऐसा लंबा ऐसा पकड़ के एक कोने में दूसरा कोने तक दिखना चाहिए। मतलब वैसा वैसा नहीं, क्यों? क्योंकि वो हेतु को जांच रहा है, भावनाओं को, वो आपके विचारों को, आपने क्यों किया से, मालूम है? क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपके कामों से इंप्रेस नहीं होता, आपके आपके इंटेंशन से, आपके हेतु से, आपके मन के अंदर जो बातें हैं उससे, कि मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, और इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करता हूं। मालूम है ये दो चीजें, ये फाउंडेशन है। यदि आप इसलिए करते हैं तो सब कुछ परमेश्वर के राज्य में कबूल है, नहीं तो सब कुछ, मालूम है बाइबल कहती है जो भी हमने किया वो आग के द्वारा परखा जाएगा। मनुष्य जिसने किया वो कहता है वो तो ऐसा भागते हुए जैसे आग में से भाग के निकला है वैसा बच जाएगा, लेकिन काम सब नाश हो जाएगा। यदि मैं और आप सिर्फ दिखाने के लिए, इसके लिए, उसके लिए करते हैं, वो कहता है सब नाश हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जो कह रहा है मालूम है क्या कह रहा है? कलीसिया को, चर्च को, वो कह रहा है कि मेरे पास दो-धारी तलवार है। हेलो बच्चे लोग, वो कहता है मेरे को सब मालूम है, मेरे को सब दिखता है, तुमने क्या किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया, वो कहता है मेरे को मालूम है। तुमको नहीं दिख रहा होगा, तुमने बड़े छिपा के रखा होगा, लेकिन मैं सब कुछ काट काट के, छांट छांट के बिल्कुल क्लियरली देखता हूँ, मेरी आंख के सामने। बाइबल कहती है मालूम है, जिसे हमने हिसाब देना है उसकी आंखों के सामने सब कुछ बेपर्दा, इधर ही होएगा मुझे लगता है, इब्रानियों में ही होएगा। हाँ नेक्स्ट वर्स तो लिखा है आणि ज्याच्या दृष्टीला अदृश्य अशी कोणतीही निर्मिती नाही, तर ज्याच्या बरोबर आपला संबंध आहे त्याच्या दृष्टीला सर्व उघडे व प्रकट केलेले आहे। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, परंतु जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। बड़ा अच्छा लिखा हुआ ज्याच्या बरोबर आपला संबंध आहे त्याच्या दृष्टीला सर्व उघडे व प्रकट केलेले आहे, त्याच्या दृष्टीला अदृश्य अशी कोणतीही निर्मिती नाही। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, वो कहता है कलीसिया से परगुमम की, मालूम है क्या? जिसके पास दो धारी तलवार है, जो तुम्हारे इंटेंशंस को, तुम्हारे मकसदों को, तुम्हारे विचारों को, भावनाओं को, कब क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, वो कहता है देखता है स्पष्ट रीति से सब कुछ, जिसकी आंखों के सामने बेपर्दा और खुला पड़ा हुआ है। याद रखिए, हेलो अटेंशन, मालूम है 3 चर्चेस के बारे में हमने बात की अभी तक। यीशु मसीह जो बात चाह रहा है मालूम है कि हम हमेशा इन बातों के प्रकाशन को रखें हमारे मनों में। क्या? तारे मेरे हाथ में है। तारे मतलब जीवन हमारे सबके, जिनके पास परमेश्वर का वचन हृदय में है, सबके जीवन, वो कहता है मेरे हाथ में है, मैं संभाला हुआ हूं। वो कहता है
मालूम है 7 दीवटों के बीच में चलता फिरता हूँ। वो कहता है मेरे चर्चेस के बीच में घूम रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ। कह रहा है मैं प्रेजेंट हूँ, अवेलेबल हूँ, जो चाहिए मालूम है वो मिलेगा। जितने वो चलते हुए जा रहेगा, जो उसके वस्त्र के छोर को छुएगा चंगा हो जाएगा, जो उसको छुएगा चंगा हो जाएगा, जो उसको पुकारेगा बोलेगा हाँ बताओ क्या तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। जब वो चल रहा फिर रहा है, सब कुछ अवेलेबल है। वो कह रहा है कलीसिया को, वो कहता है कि मेरे हाथ में 7 तारे हैं, मैं 7 दीवटों के बीच में चलता फिरता हूँ। वो कहता है मैं प्रथम हूँ, मैं आखिरी हूँ, मैं मर गया था, मैं जीवित हूँ। मालूम है क्या कह रहा है? वो कह रहा है तुम्हारे जीवन की शुरुआत, अंत और उसके बाद का सब कुछ मेरे सामने है, मैं जानता हूँ, मेरे हाथों में है। वो कह रहा है तुम्हारे पाप क्षमा हुए, मर गया था, और जब जीवित हूँ तुम धर्मी हो, मत भूलिए। और वो कहता है कि जिसके पास 2 धारी तलवार है, वो कहता है मुझे तुम्हारा सब कुछ पता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। है ना? यीशु मसीह ऐसा अद्भुत है, ऐसा अद्भुत है हे प्रियो। वो इतना 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 अद्भुत, इतना धन्य है। हम उसे और जाने, हम उसे और समझें और उसे जानने की चेष्टा करें। मालूम है मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, इन प्रकाशनों को सिर्फ कितनी ही बार हम लोग भूल जाए। हम यीशु मसीह मारा गया, करेक्ट, लेकिन हम कनेक्शन नहीं निकाल पाते कि वो मारा गया मतलब वो कह रहा है कि तुम क्षमा हो गए। हम बोलते आमीन। वो जी उठा, हम लोग भूल जाते हैं, उसको कनेक्शन नहीं निकालते कई बार इस बात का कि हमें धर्मी बना दिया है। तो हे प्रियो, इसके लिए मैं चाहता हूं हम में से प्रत्येक इस समय याद रखे, स्मरण रखे कि यीशु मसीह का प्रकाशन इस प्रकार से है। यीशु मसीह का प्रकाशन मेरे और आपके लिए इस प्रकार से है। इसके हाथों में मैं आपके सामने फिर से पढ़ता हूं और उसके बाद समाप्त करेंगे प्रार्थना करके। प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य की किताब में मैं चल रहा हूं आपके साथ में, दूसरे अध्याय में। और यहाँ पर लिखा हुआ है, एफेस येथील मंडलीच्या दूताला ले, जो आपल्या उजव्या हातात 7 तारे धारण करतो, जो सोन्याच्या 7 समयामधून चालतो, तो असे म्हणतो। फिर लिखा हुआ है 8वें वचन में, स्मरणा येथील मंडलीच्या दूताला ले, जो पहिला व शेवटला, जो मेला होता व जिवंत झाला, तो असे म्हणतो। और त्याचा नंतर लिहिलं आहे, परगम येथील मंडलीच्या दूताला ले, ज्याच्या जवळ तीक्ष्ण दुधारी तलवार आहे, तो असे म्हणतो। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ले, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है। 8वां वचन, स्मुरना की कलीसिया के दूत को ले, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था अब जीवित है, वो ये कहता है। और 12th वर्स, पेरगमुम की कलीसिया के दूत को ये ले, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वो ये कहता है। हालेलुया, आमेन। वो ये कहता है। तो इसलिए हे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपने विषय जो प्रकाशन देता है, उस प्रकाशन को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। याद रखिए, अभी हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा? डैनियल 11:32 क्या लिखा था कि जो परमेश्वर को, अपने परमेश्वर को, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वे क्या करेंगे? वे बलवान होकर के हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे, है ना? बड़े बड़े काम करेंगे। तो हे प्रियो, प्रभु को जानिए और बड़े बड़े काम हम करने पाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा होवे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना? चलिए हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी, और उसके बाद में हम लोग थोड़े से अनाउंसमेंट्स, और उसके बाद में हम सभा समाप्त करेंगे। चलिए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो खुदावंद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। बहन